तो है गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक है स्केच विथ स्ट्रेट लाइन एनीथिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने ये जो पक्षी है उसको ले लिया है और इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट करूँगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी लाइन खींचना और उसको हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखने की कोशिश करना, ताकि जो हमारी आर्ट वर्क है वो करने में और भी आसानी हो। और स्केच में भी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो और उसके बाद हैचिंग उसमें डालो या फिर कुछ और भी कर सकते हो आप। तो बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल या फिर कर्व भी थोड़ा थोड़ा ऐड करना, जब आप उसमें सिंपल लाइन से परफेक्ट हो जाओ। तो जितने भी लाइंस एंगल आ रहे हैं उस हिसाब से मैं उसको ड्रॉ करूँगा, ताकि जो हमारी पक्षी है वो सेम टू सेम दिखना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ एक नॉर्मल सा पक्षी जो ओटर्स क्या बोलते हैं मुझे ठीक से पता नहीं, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे और उसके साथ साथ स्केचिंग भी करेंगे। जिस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ उस हिसाब से तुम भी ड्रॉ करना, ताकि जो लाइन एंगल वो जज करने में आसानी हो सके। इसीलिए हमें बस सिंपल लाइन में उसको ड्रॉ करना है, ताकि जो बीच बीच में छोटा छोटा पार्ट है वो और भी सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। पहले तो हम उसको नॉर्मल सा शेप देंगे, ताकि हम बाद में उसमें स्केच करेंगे और उसके बीच बीच में हम लाइन ऐड करते जाएंगे। जिस तरह से ये मुड़ा हुआ है जो कर्व है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी मैं ड्रॉ करूँगा, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हमें जो ड्राइंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। इसीलिए हमें स्केच सीखना भी और प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम स्केच करेंगे तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ने लगेगी। देखो, इसका जो फेयर है थोड़ा सा ढका हुआ है और इस एरिया का पार्ट थोड़ा सा पतला है, तो इसको भी हम स्ट्रेट के हिसाब से करेंगे, ताकि जो एंगल्स प्रोपोर्शन जज करने में आसानी हो। और इस हिसाब से हम उसको पहले तो मैं हर चीज़ को लाइन में सही कर रहा हूँ और उसके बाद जो लाइन लंबे लंबे लाइन खींच रहा हूँ, ताकि जो स्केच है वो नॉर्मल सा एक शेडिंग की तरह दिखना चाहिए। और उस हिसाब से मैं उसको हेचिंग कर रहा हूँ, ताकि
बहुत सारी चीज़ कवर हो सके उस हिसाब से। तो हमें बस नॉर्मली उसको स्केच कर रहे हैं और उसकी जो बैक साइड एरिया है या फिर पीछे का एरिया उसको भी हम नॉर्मली स्केच कर रहे हैं ताकि हमारे जो कलर वैल्यूज़ इस चीज़ में हमें थोड़ा सा पता चले, क्योंकि स्केचिंग करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्केचिंग में अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड कर सकते हो और उसको इस स्टाइल में या फिर और दूसरे स्टाइल में भी कर सकते हो। ये सेम टू सेम करने का वजह यही है कि हमारा जो ड्राइंग है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे और हमारे जो समझने का वैल्यूज़ को वो भी थोड़ा बहुत क्लियर हो सके। देखो, हमें प्रोपोर्शन जज करने में आसानी क्यों होती है, क्योंकि हमें हर चीज़ को स्ट्रेट लाइन में जब भी तक देखेंगे उस हिसाब से हमको प्रोपोर्शन जज करने में आसानी होगी और वैल्यूज़ जो है हमको आराम से उसको भी हम जज कर पाएंगे, ताकि हमें जो स्केचिंग करते हैं उसको हम लाइट टू डार्क करते करते धीरे धीरे करके उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उस हिसाब से हम उसको स्केच करते जाएंगे ताकि वैल्यू का भी हमें पता चले। जैसे कि हम स्केचिंग करने में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हमारी जो स्केच है और भी इम्प्रूव होने लगे। हमें तो उस चीज़ के धीरे धीरे करके उसको शेड करना या फिर स्केचिंग लाइन बाय लाइन करना और उसको हम बार बार देखें क्या सही लग रहा है या गलत लग रहा है। तो हम अपने आप को पूछना ज़रूर, ताकि जो हमारी जो ड्राइंग है वो हमको सही तरीके से पता चले। देखो, और अच्छी तरीके से जानने के लिए मैंने पेन ले लिया है ताकि जो डार्क एरिया है और जो लाइट एरिया है उस हिसाब से मैं उसको ऊपर हैचिंग करूँगा, ताकि बीच बीच पे हमारी जो डाउट होती है उस हिसाब से हमको उसमें क्रिएटिविटी में ऐड करते जाऊँगा। और मैं उसमें एक और चीज़ देखूँगा, जो हमारी जो ड्राइंग की जो लाइन है वो उसको हम सही तरीके से पहले उसको खींचेंगे और उस हिसाब से हम उसको ड्रॉ करते जाएंगे।
देखो, जिस तरीके से मैं इसको दूसरे दूसरे एंगल पर लाइन खींच रहा हूँ या फिर उसमें स्ट्रोक दे रहा हूँ, उस हिसाब से आपको भी देना, ताकि जो हमारे आर्टवर्क के डार्क लाइट टू वैल्यू इसको भी जज करने के लिए है, क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो वो उसकी जो वैल्यूज़ है उसका हम पता नहीं कर पाएंगे और उसकी जो लाइटनेस है वो भी हमें पता नहीं चलेगी। इसीलिए डिफरेंट एंगल और डिफरेंट लाइन के हिसाब से उसकी अपोजिट साइज के हिसाब से भी कर सकते हो। हम हर बार पेंसिल यूज़ करते हैं ड्राइंग करने के लिए या फिर शेडिंग करने के लिए, तो हम आज इसको भी ट्राई करेंगे इसी हिसाब से। इसीलिए कभी कभार दूसरी चीज़ भी ट्राई करना चाहिए, ताकि हमारे जो हाथों के एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और भी एडवांस हो सके, और किसी भी चीज़ पर भी हम हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो हमेशा अपने जो हाथों और माइंड को इम्प्रूव करते रहो, ताकि जो आर्ट है आप कोई भी चीज़ से कर पाओ। इसीलिए मैं इसमें पेन यूज कर रहा हूँ, ताकि हमें बिना कुछ गलती किए भी हम उसको ड्रॉ कर पाए। इसीलिए स्केचिंग करना भी ज़रूरी है। तो पहले तो आपको जब सीख रहे हो तो स्केचिंग करो पेन से या फिर पेंसिल से, तो हम नॉर्मली स्केचिंग ही करेंगे। इस हिसाब से आपको पेन लेना है, प्रैक्टिस करो और इम्प्रूव करो अपने आर्ट वर्क को। देखो गाइस, आप किसी भी मीडियम से स्केच कर सकते हो, चाहे एक्रेलिक हो, चाहे वाटर कलर हो, चाहे ऑयल कलर हो, या फिर पेंसिल कलर हो, या फिर चारकोल हो। तो हमें स्केचिंग किसी भी मटेरियल से कर सकते हैं, किसी भी कलर से कर सकते हैं, ताकि हर कलर में अलग फीलिंग आएगी और हर कलर की जो अलग वेरिएंट है उस हिसाब से हमको फील्ड आएगी। तो हमें हर चीज़ को प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जो हमारी जो स्केचिंग स्किल है उसमें ही हम इम्प्रूव कर पाएंगे। चाहे कलर में हो स्केच करेंगे तो, चाहे पेंसिल में स्केच करेंगे तो उस हिसाब से हम स्केचिंग करेंगे, ताकि हमारे जो स्ट्रोक है, हमारे जो पेंसिल को पकड़ने का तरीका है वो आसानी से हम कर पाएंगे और परफेक्टली हो पाएगा हमारे जो स्केच है। और हम उसको बीच बीच में अपनी जो स्केच या ब्रश कुछ भी पकड़े हो, स्केचिंग कर रहे हो, तो उसको सही तरीके से हम पकड़ पकड़ पाएंगे। और उसमें जो हमारे हाथों की जो ग्रिप है, मेरे कहने का मतलब जो हम ब्रश पकड़ते हैं, जो हमारा हाथ लड़खड़ाता है तो वो नहीं लड़खड़ाएगा। इसीलिए हम स्केचिंग करना चाहिए। कभी कभार तो जो हम ब्रश पकड़ते हैं वो शायद मिस्टेक हो जाता है हमारे आर्ट वर्क में थोड़ा थोड़ा, इसीलिए हमें स्केचिंग ऑयल पेंटिंग से ही या एक्रेलिक पेंटिंग जिस भी मीडियम है उसमें भी हम करना चाहिए, हमें ब्रश यूज़ करके स्केचिंग करना चाहिए। देखो, मैंने एक और जो ले लिया है, एक सब्जेक्ट जो कि चिकन है, उसकी हेड के ऊपर के एरिया है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। ऊपर के एरिया से मैं शुरू कर रहा हूँ और जहाँ जितनी स्ट्रोक आएगी उस हिसाब से मैं उसको ऐड करते जाऊँगा, और हमें उसकी जो शेप है वो देखनी होगी, ताकि
जो लाइन हो हमको सही तरीके से पता चले, और बीच बीच में मैं उसमें स्ट्रोक भी दूंगा ताकि वो और भी अच्छी तरीके से वेरीफाई कर पाएंगे हम। जैसे कि इस पॉइंट पर थोड़ा सा रेड ज़्यादा है, उस हिसाब से मैं उसमें लाइन बना रहा हूँ, और यहाँ भी थोड़ा सा रेड ज़्यादा है, जो कि जहाँ जहाँ ज़्यादा रेड होगी वहाँ इस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा डार्क करूँगा, और उसको उस हिसाब से मैं वेरीफाई करूँगा ताकि जो हमारी आर्ट की लुक है सेम टू सेम दिखना चाहिए। उस हिसाब से मैं उस माइंडसेट से मैं उसको ड्रॉ करूँगा, और उसमें हेचिंग करते जाऊँगा, बीच बीच में ऐड करेंगे नॉर्मली इसी तरीके से, और उसके बाद हम स्ट्रोक बढ़ाते जाएंगे बीच बीच में। जैसे कि इस एरिया में थोड़ा ज़्यादा डार्क है, उस हिसाब से मैं उसको डार्क करता जा रहा हूँ, और जिस भी एरिया में जितना डार्क रहेगा उस हिसाब से मैं उसमें स्केचिंग करते जाऊँगा। और ये जो पॉइंट है इसको भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक दूंगा ताकि इसकी जो लाइन है वो सही तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सके। पहले तो इस एरिया को हल्की हल्की स्ट्रोक दूंगा ताकि जो दूसरी लेयर पर उसको मैं सही कर सकूं। तो पहले तो आप उसको डार्क पूरी तरह से डार्क नहीं करना किसी भी जगह पर, और उसको लेयर बाय लेयर ऐड करते जाना ताकि जो आर्ट में जो मिस्टेक होती है वो ना हो सके। इसीलिए आपको पहली लेयर हल्के देना है, दूसरी लेयर और थोड़ा बढ़ा के देना है, और तीसरी लेयर में और थोड़ा बढ़ाना है। तो बेसिकली हमको लेयर बाय लेयर ऐड करते जाना है, चाहे स्केचिंग में हो या फिर चाहे शेडिंग करना हो या चाहे कलरिंग करना हो। तो हमको उस हिसाब से उसको ऐड करते जाना है। देखो, अपनी आर्टवर्क में बनाते जब भी बनाते हो तो अपने आर्टवर्क को पहले सही तरीके से चेक करो कहाँ गलती हो रही है, उसकी शेप सही है या गलत, और उसकी लाइन ठीक हो रही है या नहीं। इस सारी चीज़ को अच्छे से पहले देखो और चेक करो, और अपने आप से भी पूछना है कि गलत है या फिर सही हो रहा है। तो बार बार चेक करते रहना ताकि जो हमारी जो देखने का जो है आर्ट को वो इम्प्रूव हो सके। बीच बीच
देखो मैंने एक और एनिमल ले ली है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसको सिंपल तरीके से ड्रॉ करूँगा, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी उसकी जो लाइन है वो देखना है और उस हिसाब से आपको उसको बीच बीच में ड्रॉ करना है। देखो इसकी जो जहाँ जितनी होगी उस हिसाब से हम उसको ड्रॉ करेंगे, ताकि अगर मिस्टेक भी हो रही होगी तो हम स्केच में उसे कवर कर सकेंगे। इसीलिए स्केचिंग करो कहता हूँ मैं, और जो हमारी प्रैक्टिस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। जब हम स्केचिंग करेंगे तो हमको डिटेलिंग करने की जो आदत है ना, उससे हम छुटकारा पाएंगे, क्योंकि हमारी जो हमेशा माइंड में ये रहता है कि हम डिटेलिंग आर्ट वर्क बनाए, ऐसे सोचते हैं हम लोग। तो उससे बेटर सीखने के लिए हमें स्केचिंग करना होगा, ताकि हमारी जो आर्ट वर्क है वो इम्प्रूव हो सके। पहले तो हम हमारे आर्टवर्क को हम इम्प्रूव करना होगा, उसके बाद ही हम डिटेलिंग के अंदर जाएंगे। पहले तो ड्राइंग को सही करो, उसके बाद ही सब कुछ करना, ताकि हमारी जो आर्टवर्क में जो कमी है वो पूरा हो सके। इसीलिए हमें स्केच भी प्रैक्टिस करना चाहिए। जिस तरीके से ये हिरण बैठा हुआ है उस हिसाब से मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा और उसको उसी वे में दिखाने की कोशिश करूँगा, सिर्फ स्ट्रोक देके लाइन बना के, ताकि हमारी जितनी भी मिस्टेक हो रही है हम सुधार पाए और ठीक कर पाए। तो बीच बीच में हमें हल्के हल्के स्ट्रोक देना है, और जहाँ मैं पहले से ही बोलता हूँ कि आप हल्की लेयर हर जगह पर दो, उसके बाद जहाँ जितनी डार्क आएगी उस हिसाब से हम उसको डार्क करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। जैसे कि मैंने उसमें पहली लेयर कंप्लीट कर लिया है, तो मैं उसके ऊपर दूसरा लेयर ऐड करूँगा, जो कि आप देख रहे होंगे वीडियो में। और इसको हम उसके ऑपोजिट साइड के हिसाब से स्ट्रोक देंगे, ताकि अगर सेम लाइन में उसको स्ट्रोक दोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डार्क दिखेगी। इसीलिए उसका उल्टा डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक देना है और सही तरीके से उसको करना है, तभी जाके हमारी जो आर्टवर्क है वो सही दिखेगी। उस एनिमल का जो गला है वो मोड़ा हुआ है, जो कि देख सकते हो, दो तीन लाइन आ रही है। उसको भी हम उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे, और जो सामने का एरिया ज़्यादा लाइट है और पीछे का एरिया थोड़ा डार्क है, उस हिसाब से हम उसको भी कवर करेंगे, ताकि जो हमारी आर्ट है वो और भी सही तरीके से
इम्पैक्ट आए और उसको सही तरीके से दिखना चालू हो जाए। देखो, उसकी जो एरिया है उस हिसाब से मैं उसको थोड़ा डार्क किया है, ताकि जो उसका जो लुक है वो सही तरीके से प्रेजेंट हो पाए। इसी कारण से मैं जिस एरिया में जितनी डार्क और जितनी लाइट है उस हिसाब से मैं कवर करते जा रहा हूँ, ताकि जो हमारे आर्ट की लुक है सेम टू सेम प्रेजेंट हो सके। देखो, अगर कहीं भी कुछ भी सीखने का मौका मिले तो सीखना ज़रूर, ताकि जो अपनी करियर या अपने आर्ट वर्क के बारे में रिलेटिव हो तो ज़रूर सीखना, क्योंकि कोई भी चीज़ कोई इतनी आसानी से नहीं देता, तो कोई आपको दे रहा है तो वो लेना ज़रूर, और चाहे मेरे से या फिर किसी और से भी सीखना ज़रूर। अगर आर्ट की फील्ड में हो तो हमेशा सीखते रहना और लोगों को भी सिखाते रहना, ताकि हमारे जो आर्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी इम्प्रूव हो सके और इन्वायरमेंट में भी इफ़ेक्ट डाल सके। आई होप गाइस इस वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, और आपकी जो हेल्प हुई हो तो लाइक करना और साथ में हमें फॉलो ज़रूर करना।